आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम प्रजामंडल आंदोलन का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और आज प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित तीसरे पार्ट में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को आराम से सोल्व करने का प्रयास करते हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये जो क्वेश्चन पसंद आते हैं या क्वेश्चनों का लेवल आपको सही लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन पार्ट 3। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? इसमें ऑप्शन है मारवाड़ हितकारिणी सभा, पहला बिंदु है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1927 और मारवाड़ लोक परिषद 1938। मारवाड़ लोक परिषद 1938। तो इसमें ऑप्शन एक में दोबारा देख लीजिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापना 1938, मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1927 और मारवाड़ लोक परिषद 1938। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें मारवाड़ हितकारिणी सभा 1928। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1928, इस संस्था का गठन चांद मल सुराणा के द्वारा किया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? चांद मल सुराणा के द्वारा। 1923 में, इसी संस्था की बात कर रहे हैं अपन, 1923 में इस संस्था का जय नारायण व्यास के द्वारा पुनर्गठन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जय नारायण व्यास के द्वारा इस संस्था का 1923 में किया जाता है पुनर्गठन। 1923 में इस संस्था का पुनर्गठन। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो असुमेलित पूछा गया है, ऑप्शन ए तो सही है इसमें। अब हम नंबर 2 पे बात करें, मारवाड़ सेवा संघ 1920, इसका गठन जय नारायण व्यास के द्वारा, इसका गठन जय नारायण व्यास के द्वारा 1920 में किया गया। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा। इसके बाद हम बात करें मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद 1938 और इसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गट्टानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी। ध्यान रखना है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब होता है? 1938 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन यानी द या डी कह सकते हैं। ये 3 ऑप्शन इसमें सही हैं। तो चौथा ऑप्शन बच गया कौन सा? अपना स। तो इसमें ये सही नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की यदि हम बात करें, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की यदि हम बात करें, इसका गठन होता है 1929 में। ध्यान रखना है आपको, मारवाड़ राज्य, देखो मारवाड़ लोक परिषद 1938, रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका गठन कब होता है? 1929 में, न कि 1927 में। तो हमारा ऑप्शन इसमें आंसर क्या सही होगा? आंसर सी सही होगा, यानी मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में न होकर कब होता है? 1929 में। इसका गठन कब होता है? 1929 में। और आपको पता होना चाहिए इसका जो गठन है वो जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ था। इसका गठन किसके नेतृत्व में? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। और इसके अन्य सदस्य थे जैसे भंवरलाल सर्राफ, आनंद राज सुराणा। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? भंवरलाल सर्राफ और आनंद राज सुराणा। इसी प्रकार यदि हम बात करें मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका प्रथम अधिवेशन, देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, 1931 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ इसका? पुष्कर में, यानी नवंबर 1931 पुष्कर में इसका अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांद करण शारदा ने। ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चांद करण शारदा। ये लीजिए, चांद करण शारदा। तो
पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका गठन 1927 में नहीं हुआ, इसका गठन कब हुआ है? 1929 में। इसका गठन कब हुआ? 1929 में। इतना ध्यान रखना है। अगर आप 1927 की बात करें, 1927 की दोस्तों यदि हम बात करें, 1927 में एक संस्था का गठन हुआ था, अखिल भारतीय देसी राज्य, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। ध्यान रखेंगे 1927 की यदि हम बात करें तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका गठन किया गया था बम्बई में। इसका गठन कहाँ किया गया था? बम्बई में, ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय 1927 में रामचंद्र राव। इसके अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र राव, रामचंद्र राव। और यदि हम बात करें इस संस्था की, यदि हम बात करें आपकी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसमें इसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए, इसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए जय नारायण व्यास और कन्हैया लाल कलयंत्री गए थे। अगर हम बात करें मारवाड़ से कौन कौन गए थे? एक तो कन्हैया लाल कलयंत्री, कन्हैया लाल कलयंत्री, और एक जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास इसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। इसी प्रकार यदि हम बात करें 1936 का कराची अधिवेशन, 1936 में कराची में अधिवेशन हुआ। इस कराची अधिवेशन का महामंत्री जय नारायण व्यास को बनाया गया था। महामंत्री किसे बनाया गया था? जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को इसका महामंत्री बनाया गया। यदि हम इस संस्था के बारे में और चर्चा करें, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका जो 7वां अधिवेशन था, 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में, दिसंबर 1945 से जनवरी 1946, दिसंबर 1945 से जनवरी 1946, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ सरकार द्वारा, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, मारवाड़ सरकार द्वारा मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया? मारवाड़ सरकार द्वारा मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया? तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की है कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन तो कब होता है? 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में। जबकि मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसका गठन कब होता है? 1929 में। ध्यान रखना है, मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ राज्य लोक परिषद मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मारवाड़ सरकार द्वारा मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर सरकारी संस्था घोषित कर दिया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 10 मार्च 1940, 12 मार्च 1939, 1 मार्च 1940, 29 मार्च 1940। तो इसका सही आंसर होगा 29 मार्च 1940, 29 मार्च 1940। ध्यान रखेंगे, मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में हुआ और मारवाड़ सरकार के द्वारा इसे गैर सरकारी संस्था कब घोषित किया गया था? 29 मार्च 1940 को, 29 मार्च 1940 को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 अगस्त 1942। क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 अगस्त 1942 को गिरफ्तार छठे डिक्टेटर
फूलचंद, फूलचंद बाफना, फूलचंद बाफना नाम। एक तो ये ध्यान रखना है, हो सकता है सीधा ही पूछ लिया जाए कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान या राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान फूलचंद बाफना का संबंध किस प्रजामंडल से था, किस रियासत से था। तो 18 अगस्त 1942 को गिरफ्तार छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना का संबंध किस रियासत से था, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर। इसका सही आंसर क्या होगा, मारवाड़। ध्यान रखना है, फूलचंद बाफना ये छठे डिक्टेटर बनाए गए थे और इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनका संबंध कहाँ से है, मारवाड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगदीश लाल, जोरावरमल, मदन लाल। ये ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, एक तो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं, और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी जो राजस्थानी इतिहास, कला, संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे, जगदीश लाल, जोरावरमल, मदन लाल, 3 छात्र हैं। ये 3 क्या हैं, छात्र हैं। जगदीश लाल, जोरावरमल व मदन लाल नामक छात्रों ने किस रियासत के छात्रों को स्कूल न जाने व परीक्षा न देने का अनुरोध किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। जगदीश लाल, जोरावरमल व मदन लाल नामक छात्रों ने किस रियासत के छात्रों को स्कूल न जाने एवं परीक्षा न देने का अनुरोध किया। तो इसका सही आंसर है मारवाड़। इसका सही आंसर क्या होगा, मारवाड़। इन सभी छात्रों का संबंध कहाँ से था, मारवाड़ से था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, फूलचंद बाफना, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी नामक डिक्टेटरों को मारवाड़ सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन तीनों का संबंध किस संस्था से है। देखिए अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं, फूलचंद बाफना नाम है, फूलचंद बाफना, शिवदयाल दवे, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी। नाम दोबारा सुनिए, फूलचंद बाफना, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी। ये डिक्टेटर है मारवाड़ में, और मारवाड़ सरकार के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका संबंध किस संस्था से है। जैसे अभी हमने बात की, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 1923 में पुनर्गठन होता है। मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ लोक परिषद 1938, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 और मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ का गठन होता है 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 में किसके द्वारा किया गया था, जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया कि इनका संबंध कौन सी संस्था से था, इनका संबंध कौन सी संस्था से था। तो आपका ये सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा आपका मारवाड़ लोक परिषद। ध्यान रखना है, इन तीनों का संबंध कौन सी संस्था से था, मारवाड़ लोक परिषद, जिसका गठन 1938 में, और अध्यक्ष कौन थे, रणछोड़ दास गट्टानी। अध्यक्ष कौन थे इसके, रणछोड़ दास गट्टानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाईस सितंबर 1942, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। 22 सितंबर 1942 को उत्तरदायी शासन के संबंध में, 22 सितंबर 1942, 22 सितंबर 1942 को उत्तरदायी शासन के संबंध में गीत गाने वाली सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर, नाम आया आपके सामने, सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर, इनका संबंध किस रियासत से है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 22 सितंबर 1942 को उत्तरदायी शासन के संबंध में गीत गाने वाली, तो हमें ये 2 नाम तो याद रखने पड़ेंगे, सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर। इन दोनों का संबंध कहाँ से था, मारवाड़ रियासत से। इन दोनों का संबंध कहाँ से था दोस्तों, मारवाड़ रियासत से। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सावित्री देवी माथुर अथवा सूरज देवी माथुर का संबंध किस रियासत से है, तो वो कौन सी रियासत हो जाएगी आपकी, मारवाड़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
देखिए, जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? जोधपुर में, ध्यान से सुनना, जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा, जोधपुर में राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना कब की गई? 1942, 1943, 1944, 1948। 1948 की तो यदि हम बात करें, 1948 में तो यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। 1948 में मारवाड़ में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। 1942 में चंडावल कांड की घटना देखने को मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा 1944। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 1944। तो जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में। इसके बाद देखिए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जून 1947, बात कब की है? जून 1947 की। जोधपुर के महाराजा हैं इस समय उम्मेद सिंह। ध्यान से समझना, जून 1947 में जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह, तो उम्मेद सिंह की हो चुकी है मृत्यु। उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह, ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के समय और एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह। शासक बनने के बाद हनुमंत सिंह के द्वारा किसे प्रधानमंत्री पद से हटाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उम्मेद सिंह के समय मारवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? उम्मेद सिंह के समय मारवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था, जिसे उनके पुत्र हनुमंत या हनुमंत सिंह के द्वारा हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? कृष्णामाचारी, वेंकटाचारी, राजगोपालाचारी और कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, कृष्णामाचारी, वेंकटाचारी, राजगोपालाचारी और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वेंकटाचारी। इसका सही आंसर क्या होगा? वेंकटाचारी, क्योंकि कृष्णामाचारी का संबंध किस रियासत से है? जयपुर से। कृष्णामाचारी का संबंध जयपुर रियासत से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा वीपी मेनन को जोधपुर कब भेजा गया? भारत सरकार के द्वारा वीपी मेनन, वेंकटा प्रसाद मेनन, वीपी मेनन, इसे जोधपुर कब भेजा गया? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है 20 फरवरी 1948, 21 मार्च 1948, 28 फरवरी 1948 और 1 मार्च 1949। तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा वीपी मेनन को जोधपुर कब भेजा गया था? इसका सही आंसर है 28 फरवरी 1948। ध्यान रखेंगे, 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार के द्वारा वीपी मेनन को जोधपुर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। किस महिला का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? ये नहीं वाला जरूर याद रखेंगे आप। किस महिला का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? दयावती, महिमा देवी, सूरज देवी, श्रीमती वेणी माधव। ऑप्शन है दयावती देवी, महिमा देवी, सूरज देवी, श्रीमती वेणी माधव। इसका संबंध मारवाड़ से नहीं है। इन तीनों का संबंध कहाँ से है? मारवाड़ प्रजामंडल से। इन तीनों का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? मारवाड़ से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? नंबर 4, श्रीमती वेणी माधव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गरीबों की आवाज़ व बेकसों की आवाज़। ध्यान से सुनना, ये रचनाएं हैं। एक तो है गरीबों की आवाज़ और एक रचना का नाम है बेकसों की आवाज़। गरीबों की आवाज़ व बेकसों की आवाज़ के लेखक, तो एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया हमारा, गणेशी लाल। गरीबों की आवाज़ और बेकसों की आवाज़ जो रचनाएं हैं वो किसकी है या किन से संबंधित हैं? गणेशी लाल, जो उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म भी हमने दे दिया है 1907 में। इनका जन्म भी 1907। अब पूछा गया कि इनका जन्म स्थान क्या है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर। ध्यान रखेंगे, गरीबों की आवाज़, बेकसों की आवाज़, 2 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए हैं। गरीबों की आवाज़ और बेकसों की आवाज़, इसके लेखक कौन है? गणेशी लाल उस्ताद। इनका जन्म 1907 में हुआ, लेकिन ये पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो सही आंसर होगा जोधपुर। गणेशी लाल का जन्म 1907 को कहाँ होता है? जोधपुर में। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए
डाबड़ा हत्याकांड की निंदा करने वाले समाचार पत्र। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। डाबड़ा हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड, एक तो हमें ध्यान रखना है 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947, और ये घटना कहाँ की है? डीडवाना नागौर। ये घटना कहाँ की है भाई? डीडवाना नागौर की। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। डाबड़ा हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड की निंदा करने वाले समाचार पत्र, डाबड़ा हत्याकांड की निंदा करने वाले समाचार पत्र, समाचार पत्र का नाम क्या है? लोकवाणी। समाचार पत्र का नाम क्या है? लोकवाणी। का संबंध किस रियासत से है? ध्यान से सुनना। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 डीडवाना नागौर में। ये जो घटना है इसका संबंध कहाँ से है? डीडवाना नागौर से। 13 मार्च 1947 की बात है। 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर में डाबड़ा हत्याकांड हुआ। अब इस हत्याकांड में एक प्रसिद्ध नेता चुन्नीलाल शर्मा, एक प्रसिद्ध नेता यानी किसानों के नेता चुन्नीलाल शर्मा शहीद हो जाते हैं। चुन्नीलाल शर्मा इसमें शहीद हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि डाबड़ा हत्याकांड की निंदा करने वाला एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र का नाम है लोकवाणी। लोकवाणी का संबंध किस रियासत से है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। इसका सही आंसर होगा जयपुर। तो डाबड़ा हत्याकांड की निंदा करने वाला समाचार पत्र लोकवाणी, इसका संबंध कहाँ से है? कहाँ से है इसका संबंध? जयपुर से। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको 2 लाइनें और बता दूं। एक प्रजा सेवक समाचार पत्र और है, प्रजा सेवक, प्रजा सेवक समाचार पत्र, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रसाद शर्मा प्रजा सेवक समाचार पत्र है, ध्यान रखेंगे। और इस समाचार पत्र के लेखक कौन है? इसके प्रमुख कौन है? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इस समाचार पत्र में भी इस घटना की निंदा की गई है। इसी प्रकार यदि हम बात करें वंदे मातरम, समाचार पत्र का नाम है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये बम्बई से प्रकाशित होता था। ये समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से। इस समाचार पत्र में भी डाबड़ा हत्याकांड की निंदा की जाती है। और एक समाचार पत्र की यदि हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र है जिसका संबंध है दिल्ली से। जिसका संबंध कहाँ से है? दिल्ली से। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में भी डाबड़ा हत्याकांड की निंदा की जाती है। तो क्लियर हो गया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? डाबड़ा हत्याकांड की निंदा करने वाले समाचार पत्र लोकवाणी का संबंध किस रियासत से है? किस रियासत से है? जयपुर से। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने का प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित असुमेलित का चयन कीजिए। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित असुमेलित, असुमेलित का अर्थ ये हुआ कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। इतना क्लियर हो चुका है आपको कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित असुमेलित का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए, राजद्रोह अधिनियम। मारवाड़ में राजद्रोह अधिनियम 1909, मारवाड़ में प्रेस एक्ट 1922, तोल आंदोलन 1921 और बीरबल दिवस 1946। दोस्तों आप इसका जवाब जरूर दें एक बार। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित असुमेलित का चयन कीजिए। मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909। यदि हम इस अधिनियम की बात करें, ये जो अधिनियम है ये सरदार सिंह के समय पारित होता है। मारवाड़ के शासक हैं सरदार सिंह। मारवाड़ के शासक कौन है? सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय राजद्रोह अधिनियम 1909 पारित किया जाता है। अगर हम सरदार सिंह के बारे में बात करें, सरदार सिंह ने 1899
1900 ईस्वी 1899 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में। आपको एक सामान्य जानकारी बता दूं, बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। ये विद्रोह चीन में ये विद्रोह हुआ तो सरदार सिंह ने अंग्रेज़ों की सहायता के लिए चीन में अपनी सेना भेजी थी। ध्यान रखेंगे, सरदार सिंह ने अंग्रेज़ों की सहायता के लिए चीन में अपनी सेना भेजी। और इसके बाद यानी इस घटना के बाद यदि हम बात करें, जो मारवाड़ का झंडा है, मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखा जाने लगा था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, चाइना 1900 लिखा जाने लगा था। तो मारवाड़ का शासक था सरदार सिंह। तो सरदार सिंह के द्वारा बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी गई थी। और इस घटना के बाद मारवाड़ के झंडे पर क्या लिखा जाने लगा? चाइना 1900 लिखा जाने लगा। और जो सरदार सिंह है, सरदार सिंह के समय या सरदार सिंह का जो शासनकाल है वो मारवाड़ में पोलो का घर कहलाता है। यानी पोलो जो खेल है उसका विकास होता है मारवाड़ में सर्वाधिक किसके समय? सरदार सिंह के समय। तो सरदार सिंह का समय मारवाड़ में क्या कहलाता है? पोलो का घर। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, राजद्रोह अधिनियम ये सही है, प्रेस एक्ट 1922 में सही है, तोल आंदोलन मारवाड़ में 1921 में चला, बीरबल दिवस ये नहीं है, क्योंकि बीरबल दिवस का संबंध दोस्तों किससे है? बीकानेर रियासत से है। 17 जुलाई 1946 को हमने बात की थी, बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। 17 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था? बीरबल दिवस मनाया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द, क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल से, पहली बात तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है ही नहीं। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि बीरबल दिवस 1946, क्योंकि बीरबल दिवस का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बीकानेर से। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? ऑप्शन अभयमल जैन, बलदेवराम मिर्धा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और रमेश स्वामी। आपके सामने ऑप्शन है अभयमल जैन, बलदेवराम मिर्धा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, रमेश स्वामी। तो दोस्तों इन तीनों का संबंध तो मारवाड़ से है, इन तीनों का संबंध तो कहाँ से है? मारवाड़ से। लेकिन रमेश स्वामी, इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? भरतपुर से है। इसका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर द। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति फैलाने वाले समाचार पत्रों, मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति फैलाने वाले समाचार पत्रों और उनसे संबंधित व्यक्तियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर नया क्वेश्चन आया है जिसमें भी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति फैलाने वाले समाचार पत्र हैं और उन समाचार पत्रों से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी समाचार पत्र और उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रजा सेवक, आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, आगीबाण हीरालाल शास्त्री, लोक सुधार बलदेवराम मिर्धा, रियासती सुमनेश जोशी। ध्यान रखेंगे, प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, आगीबाण हीरालाल शास्त्री, लोक सुधार बलदेवराम मिर्धा और रियासती सुमनेश जोशी। तो दोस्तों प्रजा सेवक समाचार पत्र अचलेश्वर प्रसाद का है, सही है। रियासती सुमनेश जोशी का है, ये भी सही है। लोक सुधार बलदेवराम मिर्धा का है, ये भी सही है। लेकिन आगीबाण हीरालाल शास्त्री का नहीं है, आगीबाण हीरालाल शास्त्री का नहीं है। इस समाचार पत्र का संबंध किससे है? जय नारायण व्यास से है। दोस्तों इस समाचार पत्र का संबंध किससे है? जय नारायण व्यास से। तो ये जो समाचार पत्र है ध्यान रखेंगे, ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? ब्यावर से। और
इसका संबंध किससे है? जय नारायण व्यास से। इसका संबंध किससे है? जय नारायण व्यास से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आगीबाण। सही आंसर क्या होगा? आगीबाण, क्योंकि आगीबाण का संबंध किससे है? किससे है? जय नारायण व्यास से। यदि हम जय नारायण व्यास की बात करें, जय नारायण व्यास का एक समाचार पत्र है अखंड भारत, एक इनका समाचार पत्र है जिसका नाम है अखंड भारत। और ये अखंड भारत कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से प्रकाशित होता था। अखंड भारत कहाँ से प्रकाशित होता था? बम्बई से। और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। एक इनका समाचार पत्र है पीप। कौन सा है? पीप। और ये कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। और ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से प्रकाशित होता था। ध्यान रखेंगे। तो आगीबाण हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? आगीबाण। क्योंकि हीरालाल शास्त्री की यदि हम बात करें, हीरालाल शास्त्री की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? जैसे हम इनकी बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ब। इसके बाद देखिए नंबर 16, अगला क्वेश्चन है गोरजा व्यास का संबंध किस प्रजामंडल से था? गोरजा, ध्यान रखना है, कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। गोरजा व्यास का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर 17। देखिए मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सा असुमेलित है? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सा असुमेलित है? मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941, ये सही है। जोधपुर सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1942। ये डेट याद रखनी है दोस्तों आपको। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च 1941। 28 मार्च 1941। जोधपुर सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942। विधानसभा विरोधी दिवस, विधानसभा विरोधी दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर 1947 को। 14 नवंबर 1947। कृष्णा दिवस 1946। कृष्णा दिवस 1946। 1946 नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1936। इसका सही आंसर क्या होगा? 1936। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इसमें? कृष्णा दिवस। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें कृष्णा दिवस की यदि हम बात करें, जोधपुर प्रजामंडल द्वारा कृष्णा दिवस कब मनाया जाता है? 1936 में। उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941। जोधपुर सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942। और विधानसभा विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर 1947 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, एक तो हमें ध्यान रखना है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा। एक तो ये ध्यान रखना है, जय नारायण व्यास के द्वारा। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना का वर्ष पूछा गया है 10 मार्च 1931, 10 मई 1931, 13 मार्च 1931, 11 जून 1931। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10 मई 1931। ध्यान रखेंगे मारवाड़ यूथ लीग, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा। और स्थान है जोधपुर, स्थान है जोधपुर। तो मारवाड़ यूथ लीग का गठन जय नारायण व्यास के द्वारा 10 मई 1931 को किया गया। 10 मई 1931 को किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 24 से 26 नवंबर 1931, 24 से 26 नवंबर 1931 को, एक तो ध्यान रखेंगे 24 से 26 नवंबर 1931, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। 24 से 26 नवंबर, 24 से 26 नवंबर 1931 को पुष्कर में आयोजित मारवाड़ राज्य लोक परिषद, पुष्कर में आयोजित मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब होती है? अभी हमने बात की थी,
अभी हमने बात की कि इसकी स्थापना 1929 में होती है, इसकी स्थापना 1929 में हम चर्चा कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। और इसका पुष्कर में अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब इस अधिवेशन से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं था, इस अधिवेशन से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं था, तो ये हमें देखना है। एक तो है चांदकरण शारदा, तो ये तो इसके अध्यक्ष थे, ये तो इसके अध्यक्ष थे। मणिलाल कोठारी, इन्होंने इसमें भाग लिया, इन्होंने इसमें भाग लिया, तो हम कह सकते हैं ये तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये तो इसके अध्यक्ष हैं, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। मणिलाल कोठारी इसमें भाग लिया। कस्तूरबा गांधी ने भी इसमें भाग लिया, कस्तूरबा गांधी ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन देवी शंकर तिवारी नहीं होंगे। इनमें एक व्यक्ति अगर आप और याद करना चाहो, काका कालेलकर, काका कालेलकर, काका कालेलकर, इसने भी इसमें भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। तो दोबारा क्लियर कर लीजिए। मारवाड़ राज्य लोक परिषद स्थापना 1929, इसके अध्यक्ष कौन थे? चांदकरण शारदा, ध्यान रखना है, चांदकरण शारदा। पूछा गया कि इनसे संबंधित कौन नहीं है, मणिलाल कोठारी ने इसमें भाग लिया, कस्तूरबा गांधी ने इसमें भाग लिया, लेकिन देवी शंकर तिवारी ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें एक और भाग लेने वाले कौन थे? काका कालेलकर। तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? देवी शंकर तिवारी। सही आंसर क्या होगा? देवी शंकर तिवारी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु के पश्चात, बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु के पश्चात, पहले तो हमें ध्यान रखना है बाल मुकुंद बिस्सा, पहले इनको क्लियर कर लीजिए आप। बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जन्म हुआ था, बाल मुकुंद बिस्सा की यदि हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 1908 में। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कब हुआ? 1908। इनका जन्म हुआ था पीलवा गांव, डीडवाना, नागौर, पीलवा गांव, डीडवाना, नागौर में, पीलवा गांव, डीडवाना, नागौर में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ। ठीक है, इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि कहाँ के निवासी हैं? नागौर के। कहाँ के निवासी हैं ये? नागौर के। इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु, इनकी मृत्यु की यदि हम बात करें 19 जून 1942 को, 19 जून 1942 इनकी मृत्यु कब होती है? 19 जून 1942। तो ध्यान से समझना, हमने जन्म क्लियर कर लिया है, जन्म 1908, पीलवा, डीडवाना, नागौर, मृत्यु 19 जून 1942, भूख हड़ताल की वजह से हुई थी। इनकी मृत्यु भूख हड़ताल की वजह से होती है। तो इनकी मृत्यु के पश्चात जोधपुर में किस महिला द्वारा, जोधपुर में किस महिला द्वारा 17 जुलाई 1942, दोस्तों ध्यान हो आपको, 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस, 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस। लेकिन यहाँ 17 जुलाई 1942 की बात है को महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किसने किया? महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? दयावती देवी, ऑप्शन है आपके सामने, दयावती देवी, महिमा देवी किंकर, रमाबाई और कृष्णा कुमारी। दयावती देवी, महिमा देवी किंकर, रमाबाई और कृष्णा कुमारी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा महिमा देवी किंकर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि महिमा देवी किंकर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था, किस रियासत से संबंध, किस रियासत से था? तो आंसर क्या होगा आपका? जोधपुर या मारवाड़, महिमा देवी किंकर। तो यदि हम बाल मुकुंद बिस्सा की बात करें, बाल मुकुंद बिस्सा की चर्चा कर रहे थे, जन्म 1908, पीलवा गांव, डीडवाना, नागौर। नागौर में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी दोस्तों। नागौर में इनके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? चरखा संघ की। और इसी प्रकार जोधपुर में खादी भंडार, जोधपुर में इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? खादी भंडार स्थापित किया गया था। तो नागौर में चरखा संघ और जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की। इन्होंने सत्याग्रहियों के साथ मिलकर जेल में भूख हड़ताल कर दी थी और भूख हड़ताल की वजह से 19 जून 1942 को इनका देहांत हुआ। और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है दोस्तों। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास का नाम आपने सुना होगा। जतिन दास का संबंध कलकत्ता से था। जतिन दास का संबंध, वास्तव में जो जतिन दास थे उनका संबंध कहाँ से था? कलकत्ता। कलकत्ता में 1904 में उनका जन्म हुआ था और 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया और इस आरोप में इन्हें जेल में डाल दिया गया। और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929
13 सितंबर 1929 में इनका देहांत हो गया तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, महिमा देवी किंकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1931, 1938, 1936, 1934 में। अगर आपको ये वर्ष याद हो, एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा दूं। 1931 में अभी हमने बात की मारवाड़ यूथ लीग। 1931 में किसका गठन होता है? मारवाड़ यूथ लीग का गठन होता है। 1938 में अभी हमने बात की मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद। 1936 में यदि हम बात करें मारवाड़ की, यदि हम बात करें 1936 में पट्टाभी सीतारमैया। 1936 में पट्टाभी सीतारमैया जोधपुर आते हैं, ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जोधपुर आते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन बचा नंबर 4। नंबर 4 1934 मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में। ये क्यों जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? यानी मारवाड़ में सामाजिक संगठन बनाने पर रोक लगा दी गई। मारवाड़ में सामाजिक संगठन बनाने पर रोक लगा दी गई। तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में। 1934। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता देंगे। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? एक तो आनंद राज सुराणा है भाई दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये आनंद राज सुराणा है, सुराणा, ये ध्यान रखेंगे। जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज सुराणा और मोतीलाल तेजावती। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? भंवरलाल सर्राफ। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में। ध्यान रखेंगे, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1934 में। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफ। और इसका मंत्री बनाया गया था, मंत्री भी आप याद रखें, तो इनका मंत्री बनाया गया था अभय मल जैन को। मंत्री अभय मल जैन। मंत्री किसे बनाया गया था? अभय मल जैन को। अभय मल जैन को इसका मंत्री बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मघाराम वैद, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ और माणिकलाल वर्मा। यदि माणिकलाल वर्मा की बात करें तो इनका संबंध है मेवाड़ से। इनका संबंध कहाँ से? मेवाड़ से। अभी हमने बात की, ये मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, ये मेवाड़ से हैं। जय नारायण व्यास ये जोधपुर से हैं। मघाराम वैद इनका संबंध है बीकानेर से। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जय नारायण व्यास के द्वारा। जबकि संस्थापक अध्यक्ष कौन होंगे? भंवरलाल सर्राफ। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? माणिकलाल वर्मा। यद्यपि माणिकलाल वर्मा 1941 में अध्यक्ष बने, वो जब हम नेक्स्ट बात करेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। मघाराम वैद बीकानेर। बीकानेर 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मघाराम वैद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास। सही आंसर क्या होगा? जय नारायण व्यास। अगर हम जय नारायण व्यास की बात करें दोस्तों, मैं आपको इसमें 2-3 लाइनें और बताऊंगा। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास की यदि हम बात करें, इन्होंने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया था और उस सभा के माध्यम से 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई थी। पोपाबाई की पोल,
पोपा बाई की पोल, और एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी, यदि हम बात करें उसकी, मारवाड़ की अवस्था। एक लघु पुस्तिका कौन सी है? मारवाड़ की अवस्था। तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमने जयनारायण व्यास के बारे में चर्चा की कि अखंड भारत आगी बाण पीप समाचार पत्र थे उनके, इसी प्रकार इन्होंने जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया, जिसकी स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा की जाती है। इस सभा के माध्यम से 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई, पोपा बाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। यदि हम जयनारायण व्यास की और बात करें तो इनकी कुछ और पुस्तकें हैं। अगर हम पुस्तकों की बात करें तो इनकी और पुस्तकें हैं, जैसे आपने नाम सुना हो आंदोलन क्यों, ये इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे। एक तो इनकी रचना क्या है? आंदोलन क्यों, ये इनकी रचना है। और यदि हम बात करें इनके बारे में, मार्च से संघर्ष, एक इनकी रचना है, मार्च से संघर्ष, मार्च से संघर्ष, ये इनकी रचना है। यदि और हम इनकी रचनाओं की बात करें तो उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, एक इनकी रचना है, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। तो इनकी रचनाएं हैं, आंदोलन क्यों, मार्च से संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। एक इनकी रचना है, मारवाड़ लोक परिषद क्या चाहती है, एक इनकी रचना है, मारवाड़ लोक परिषद क्या चाहती है, मारवाड़ लोक परिषद क्या चाहती है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ये भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, मारवाड़ में, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? दोस्तों आपका इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो मुझे विश्वास है कि आप इसका जवाब दे देंगे। इसका सही आंसर होगा 26 जुलाई 1942, 26 जुलाई 1942 को। और इस दौरान, इस सत्याग्रह के दौरान महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक का पाठ किया था। मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक यहाँ पर पढ़ी गई थी। तो ध्यान रखना है, महिमा देवी किंकर की भी यहाँ भूमिका देखने को मिलती है। तो राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि हम बात करें अलवर 1938, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। सही आंसर क्या होगा? जोधपुर। तो दोस्तों ये था जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट। और इस टॉपिक में हमने, अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो संपूर्ण सार संग्रह को संगठित करने का प्रयास किया है। और इस प्रजामंडल के टॉपिक के पश्चात हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।